आप सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम लोग देख रहे हैं आप लोग कितना खुश है और यहाँ के दादा दीदी लोग भी बहुत खुश है। आप लोग इंतजार कर रहे थे संडे आने का? हाँ हाँ, संडे स्कूल करने का संडे आया, हम लोग संडे स्कूल कर पाए। वाओ, कितना अच्छा ना। हम लोग सब भी बहुत इंतजार करते हैं कि कब संडे आएगा और हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। और हम लोगों से भी ज़्यादा खुश तो परमेश्वर पिता रहते हैं कि कब मेरे बेटे और बेटियां लोग हम लोगों से मिलेंगे। तो मैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने हमारे साथ गूगल मीट के द्वारा जुड़े हैं, जितने भी बच्चे हैं और जो हम लोगों को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आप सबों का आज के संडे में वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि हम लोग सुबह सुबह तो बहुत लोगों को उठने का मन नहीं करता है ना, लेकिन हम लोग संडे के दिन उठते हैं यीशु बाबा से मिलने के लिए और एक्शन सॉन्ग सब करने के लिए। तो हम लोग इस संडे स्कूल को शुरू करते हैं और सबसे शुरू हम लोग प्रेयर करेंगे और इस संडे स्कूल को शुरू करेंगे। तो प्रेयर करने के लिए मैं अंजय दादा को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हो पाते हैं और आपके नाम की स्तुति महिमा कर पाते हैं पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता कि आज के दिन को आपने हमारे को दिया है। और पिता जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ हो लीजिए। हाँ पिता, हर एक को अपने अगुवाई में रखिए, हर एक के ऊपर आपकी दया आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति होने पाए। जितने लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, वे अपने आप को तैयार करने पाए, अपने मनों को खोलने पाए और आपके पास आने पाए पिता। हाँ पिता, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। बीते समय से लेकर अब तक जाने अनजाने में हमसे जितने पाप अपराध किए हैं पिता, उन सभी को आपके सामने मान लेते हैं पिता। सारे लाइट को, साउंड सिस्टम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, सारे कनेक्शन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सब आपके द्वारा कनेक्टेड होने पाए पिता। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए, जितने माता पिता, भाई बहन, छोटे बच्चे इस घड़ी हम हर एक को देख रहे हैं पिता, हमारे के द्वारा सभी लोग आशीषित होने पाए पिता। हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका वचन हमारे के जीवन में कार्य करने पाए। हाँ पिता, आज के मैसेज को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, जो भी हम सीखेंगे वो सब आपके द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमारे के जीवन में कार्य करने पाए पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। आज के पूरे संडे स्कूल को चलाने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। दादा को हम लोग ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जैसे बने हुए हैं, आप लोग अपने हाथों को जोड़े रखिएगा और अपने आँखों को बंद करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? प्रेयर सॉन्ग करेंगे ना। तो हम लोग जल्दी जल्दी अपने हाथों को जोड़े रखेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रेयर सॉन्ग करेंगे। हे प्रभु
आप लोग सब खुश है क्या? बहुत खुश है ना? हाँ, हम लोग को ऐसे ही खुश रहना है क्योंकि हम लोग परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं, तो हम लोगों को हमेशा आनंदित रहना है। तो अब हम लोग क्या करें? एक्शन सॉन्ग करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग खड़े हो जाते हैं। जो बेड में बैठा है वो खड़े हो जाए, और जो चेयर में बैठा है वो भी खड़े हो जाए, और जो सो रहा है वो जल्दी से खड़े हो जाए, क्योंकि अभी हम लोगों को परमेश्वर पिता के लिए स्तुति करना है, आराधना करना है और उसके लिए नाचना है। जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी बताइए हम लोग कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे? हिल हिल के नाचो नाचो। ठीक है, और बड़ी मजा लगेला, और बड़ा मछली। ठीक है, हम लोग सबसे शुरू बड़ा मछली वाला करेंगे। बड़ा मछली को कौन खाया था? योना ने बड़ा मछली को खाया था कि बड़ा मछली ने योना को खाया था? बड़ा मछली ने योना को खाया था ना। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी उगलने को और निकलने को तैयार होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? दीदी लोग तो बहुत जोश में। क्या आप लोग तैयार हैं? वाह, ये हुई ना बात। ठीक है, हम लोग जल्दी से इस एक्शन सॉन्ग को करेंगे। बड़ा मछली, बड़ा मछली, बड़ा मछली योना को खा गया रे। बड़ा मछली योना को खा गया रे। मछली सुसुर सुसुर भागने लगी, मछली सुसुर सुसुर भागने लगी। 3 दिन के बाद ओ ओ ओ उगल दिया रे। 3 दिन के बाद ओ ओ ओ उगल दिया रे। बड़ा मछली योना को खा गया रे। बड़ा मछली योना को खा गया रे। मछली सुसुर सुसुर भागने लगी, मछली सुसुर सुसुर भागने लगी। 3 दिन के बाद ओ ओ ओ उगल दिया रे। 3 दिन के बाद ओ ओ ओ उगल दिया रे। हम लोग अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे। हिल हिल के नाचो नाचो। झूम रही धरती गगन, यीशु की महिमा गा रहे। हम भी तो ये गा रहे और कह रहे। हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के। और एक बार। झूम रही धरती गगन, यीशु की महिमा गा रहे। हम भी तो ये गा रहे और कह रहे। हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के। दोस्ती तेरी मेरी देखो टूटे ना कभी, भूल न जाना तुम कभी हार कह रहे। हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के। और हिलना है कि स्थिर वाला करना है?
और नाचना है। कौन सा करेंगे तब जल्दी से बतलाइए, कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे? बड़ी मजा लगेला। बड़ी मजा, बहुत मजा लगता है ना। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे, बड़ी मजा लगेला ना। तो चलिए ना। धरती बना ले प्रभु नदी नाला से, आकाश के सजा ले प्रभु चांद तारा से। हे धरती बना ले प्रभु नदी नाला से, आकाश के सजा ले प्रभु चांद तारा से। दुनिया सुंदर लागे, दुनिया सुंदर लागे, बड़ी मजा लगे रे, बड़ी मजा लागे, बड़ी मजा लगेला, बड़ी मजा लगेला रे, बड़ी मजा लागे, बड़ी मजा लगेला। कोना कोना छैरो कोना यीशु वचन बहेला, यीशु वचन बहेला। कोना कोना छैरो कोना यीशु वचन बहेला, यीशु वचन बहेला। बड़ी मजा लगेला रे, बड़ी मजा लागे, बड़ी मजा लगेला, बड़ी मजा लगेला रे, बड़ी मजा लागे, बड़ी मजा लगेला। मजा लगा कि आधा मजा लगा कि पूरा मजा लगा? मूर्ख मजा लगा। और करेंगे, और बार करेंगे क्या इस गीत को? अच्छा ठीक है, अभी हम लोग दीदी लोग से पूछते हैं कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे, ठीक ना? कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे दीदी लोग? अच्छा दीदी लोग का बोल रही है, हेलो, दीदी लोग बोली यीशु का प्यार कितना मीठा है, आप लोग पता है? इतना इतना यीशु का प्यार, आप लोग जानते हैं इस गीत को, यीशु का प्यार कितना मीठा है? तो चलिए हम इस गीत को गाएंगे, ठीक ना? उसके बाद फिर आप लोग से पूछेंगे, आप लोग याद कर सोच के रखिएगा, ठीक ना? आप लोग से पूछेंगे फिर वो एक्शन सॉन्ग करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे, ठीक ना? यीशु का प्यार कितना मीठा है, यीशु का प्यार कितना मीठा है, यीशु का प्यार कितना मीठा है। ओ ओ अच्छा प्यार, यीशु का प्यार। Sweet and wonderful Jesus love, sweet and wonderful Jesus love, sweet and wonderful, oh oh wonderful love। अरे वाह, यीशु का प्यार कितना मीठा है, यीशु का प्यार कितना मीठा है, यीशु का प्यार कितना मीठा है। ओ ओ अच्छा प्यार, Jesus love, sweet and wonderful Jesus love, sweet and wonderful Jesus love, sweet and wonderful, oh oh wonderful love। यीशु बाबा का प्यार बहुत मीठा है ना, बहुत टेस्टी है, चॉकलेट की तरह, चॉकलेट की तरह मीठा यीशु बाबा का प्यार। हाँ, यीशु बाबा हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं ना। वचन भी बतलाता है कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना क्या दे दिया? इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि हम सभी लोग बचाए जाए ना, पाप ना करें। तो ठीक है, हम लोग अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे। कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे? नाचूंगा गाऊंगा। तो आप लोगों को नाव नाव, दीदी लोग पीछे से आवाज कर रही है, ओ मेरी नाव नाव। अच्छा ठीक है, हम लोग सबसे शुरू करेंगे नाचूंगा गाऊंगा, फिर दीदी लोगों ने कहा
ओ मेरी नाव 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 ओ मेरी नाव। ठीक है, आप लोग रेडी हो जाइए पगलों के समान नाचने के लिए, गाने के लिए। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मैं राजा है महान। हम लोग अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे ओ मेरी नाव नाव नाव। ओ मेरी नाव 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 मेरी नाव 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 ओ मेरी नाव 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 मेरी नाव 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 ओ मेरी नाव। यीशु भी है जब इसमें सवार, आंधी तूफान आए क्यों बार बार। यीशु जो है जब इसमें सवार, आंधी तूफान आए क्यों बार बार। मेरी नाव 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 मेरी नाव 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 ओ मेरी नाव, ओ मेरी नाव 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 मेरी नाव 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 मेरी नाव। आंधी को देख कर तूफान को सुन कर दिल क्यों धड़कता है यार। यीशु जो संग है फिर क्या गम है, वो ही लगाएगा पार। आंधी को देख कर तूफान को सुनकर दिल क्यों धड़कता है यार। यीशु जो संग है फिर क्या गम है, वो ही लगाएगा पार। ओ मेरी नाव 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 मेरी नाव 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 ओ मेरी नाव, ओ मेरी नाव 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 ओ मेरी नाव। थक गए सभी लोग? थक गए क्या? नहीं थके हैं? और एक्शन सॉन्ग करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे बम लेला। अच्छा ठीक है, हम लोग और एक्शन सॉन्ग करते हैं। ठीक है, एक गाना हम लोग को डिमांड हुआ है मांदर के धीतंग, हम लोग उस एक्शन सॉन्ग को करते हैं। फिर आगे आप लोग जो बोले हैं उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग गाएंगे, अभी हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे मांदर के धीतंग। जितनों को नहीं आता है, दीदी लोग जो सामने खड़ी है, हम लोग दीदी लोग को देख के करेंगे, और जितनों को आता है हम लोग झूम के नाचेंगे। हरी खोजो ना है प्यार रे, खोजो ना है प्यार रे। हरी खोजो ना है प्यार रे, खोजो ना है प्यार रे। मांदर के धितंग घुंघरू के झुनझुन, कोयल के कुहू, कोयल के कुहू,
यीशु के गीत गावाते, हाँ यीशु के गीत गावाते। बांदर के दितंग, घुंघरू के चुनुर, कोयल के कुहू, कोयल के कुहू, यीशु के गीत गावाते, हाँ यीशु के गीत गावाते। चुन ले लो यीशु का प्यार, छोड़ दे लो पापी संसार। चुन ले लो यीशु का प्यार, छोड़ दे लो पापी संसार। खोजो ना ओहे प्यार रे, खोजो ना ओहे प्यार रे, खोजो ना ओहे प्यार रे, खोजो ना ओहे प्यार रे। बांदर के दितंग, घुंघरू के चुनुर, कोयल के कुहू, कोयल के कुहू, यीशु के गीत गावाते, यीशु के गीत गावाते। चुन ले लो यीशु का डहर, संगे जावरे यीशु के डहर। चुन ले लो यीशु का डहर, संगे जावरे यीशु के डहर। खोजो ना ओहे प्यार रे, खोजो ना ओहे प्यार रे, खोजो ना ओहे प्यार रे, खोजो ना ओहे प्यार रे। बांदर के दितंग, घुंघरू के चुनुर, कोयल के कुहू, कोयल के कुहू, यीशु के गीत गावाते, हाय यीशु के गीत गावाते। अगला एक्शन सॉन्ग हम लोग करेंगे यीशु बाबा आया और किसको भगाया? शैतान को भगाया। और ये हम लोग का आखिरी एक्शन सॉन्ग होगा, इसलिए आप लोग जितना नाचना चाहते हैं नाच लीजिए। आप लोगों की फरमाइश पे ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन अभी और भी तो समय बाकी है। तो जब हम लोग मैसेज में जाएंगे उसके बाद हम लोग उस बाम बुलैला को ज़रूर करेंगे और आप लोगों की फरमाइश पे पूरा करेंगे। बाबा आया, शैतान को भगाया, मुसीबत भी आया, उसको भी भगाया। यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया। ताक दिना दिन दिन चक, ताक दिना दिन दिन चक, ताक दिना दिन दिन चक, ताक दिना दिन दिन चक। हम बच्चे आए जोर से गाए हालेलुया, हम बच्चे आए जोर से गाए हालेलुया। किसी बात का ना डर, कोई चिंता ना फिकर, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा। यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया। यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया। ताक दिना दिन दिन चक, ताक दिना दिन दिन चक, ताक दिना दिन दिन चक, ताक दिना दिन दिन चक। हम बच्चे आए जोर से गाए हालेलुया, हम बच्चे आए जोर से गाए हालेलुया। किसी बात का ना डर, कोई चिंता ना फिकर, यीशु बाबा आएगा, 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 यीशु बाबा आएगा। ये वाला एक्शन सॉन्ग लगता है आप लोगों के लिए नया था ना? कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इस एक्शन सॉन्ग को बाद में करेंगे। और हम लोग अभी तो बहुत नाचे, बहुत झूमे और हमको लगता है हम लोग बहुत लोग थक भी गए होंगे ना। तो हम लोग अपने इस जोश को थोड़ा देरी के लिए बरकरार रखेंगे। तो अब समय हो चला है, यीशु बाबा कितना आशीष का बारिश भी दे रहा है, वर्षा भी हो रही है। यीशु बाबा कितना खुश हो गए हैं ना। आप लोग आनंदित होकर नाच रहे थे और गा रहे थे। तो अब ये समय है हम लोगों को
मैसेज में जाने का। यीशु बाबा आप लोगों से आज बहुत सारा बात करना चाहते हैं ना, तो हम लोग यीशु बाबा का बात को सुनेंगे। और अभी जैसे हम लोग तो सुबह सुबह नाश्ता किए होंगे है ना, तो अब हम लोग आत्मिक भोजन में जाएंगे और आत्मिक भोजन को करेंगे। जो आत्मिक भोजन बहुत टेस्टी होता है, और वो आत्मिक भोजन हम लोगों को कहाँ से मिलता है? वचन से मिलता है ना। आप लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं? अगर आप लोग डेली बाइबल पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग रोज दिन बाइबल पढ़ेंगे और यीशु बाबा को थैंक यू भी बोलेंगे। तो अब ये मैं समय देती हूँ मैसेज में जाने के लिए। मैं आप लोगों को एक दीदी से मिलवाऊंगी, और ये दीदी ना आप सब लोगों को जानती है, और आप लोग भी ये दीदी को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ मिसेस एलिस तोपनो दीदी का, कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर पिता के वचनों को हमारे बीच में बांटे, और यीशु बाबा जो आप लोगों से कहना चाहते हैं वो आप लोग सुने। तो ये समय मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग वचन में जाए। सबको यीशु सहाय। आप सब आनंदित हैं, आज खुश हैं? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। आज संडे, और संडे को मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन है जब हम लोग सब मिल कर के ईश्वर के लिए स्तुति करते हैं, एक उत्सव मनाते हैं, एक पर्व मनाते हैं, है ना। संडे अपने आप में एक पर्व की तरह है कि जब हम लोग सब कोई मिल कर के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। तो यह दिन हम सबों के लिए खुशी का दिन है, और आप सभी लोग खुशी से इतना नाचे झूमे मैं देख रही थी, और मुझे भी बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ नाच गा करके। और इस खुशी को हम लोग और अधिक बढ़ाएंगे परमेश्वर के वचन को सुन करके। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे। उसके पहले आइए हम सब एक प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, आपकी दया और करुणा से परिपूर्ण इस पवित्र विश्रामवार के जीवन को आपने हम सब के लिए दिया है। प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। पिता, आज के इस दिन में हम सभी कोई इतने प्यारे बच्चों के साथ इकट्ठे होकर के आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं। यह आपका अनुग्रह है। प्रभु, आपके अनुग्रह के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हुए आपके वचन को सुनना और सीखना चाहते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन की आशीष आपने हम सब के लिए ठहराई है पिता, उसे हम सब के जीवन में उंडेल। इस घड़ी एक एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जो यहाँ उपस्थित हैं, और अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता कि तो आप हम सब को आशीष दीजिए। हम सब के लिए वचन का भेद खोल दीजिए। हर एक बच्चों के हृदय को प्रभु आप उपजाऊ भूमि की नाय तैयार करिए, और हर एक बच्चों के मन और कान को सुनने और ग्रहण करने वाला बनाइए, कि आपका वचन प्रभु आज हर एक के हृदय में बोया जाए और वह आपकी महिमा के लिए 100 गुना तक फलवंत हो सके। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। आमीन। चलिए, आज के लिए हम लोग जो वचन सुनेंगे वो वचन हमें मिलता है यूहन्ना उसका 6 अध्याय 5 से लेकर के 14 पद तक। जॉन चैप्टर 6 वर्स 5 to 14, है ना। आप सबके पास बाइबल है, आप लोग घर में हैं, घर में तो बाइबल जरूर है। जो छोटे बच्चे हैं उनके मम्मी पापा या दादा दीदी खोलने में सहायता करेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 5 से लेकर के 14 तक। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 5 to 14। यहाँ पर हम लोग वचन पाते हैं। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा, हम इनके लिए भोजन कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं।
परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थे। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यहाँ तक। यहाँ पर एक छोटा घटना हम लोग देख रहे हैं, एक छोटी घटना देखते हैं जब यीशु मसीह इस जगत में था। हम लोग सबको दिसंबर में 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, है ना। तो लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष पहले यीशु मसीह इस जगत में आए। उन्होंने गौशाले में जन्म लिया और उन्होंने यीशु मसीह ने परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ना सीखा। और उसके बाद जब वो 30 वर्ष के हो गए तब उन्होंने लोगों के बीच में अपना सेवा कार्य आरंभ किया। और जब उन्होंने लोगों के बीच में सेवा कार्य आरंभ किया तो हर प्रकार से सेवकाई की, लोगों को शिक्षा दी, उन्हें चंगाई दी, उनकी काउंसलिंग की, और छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक हर प्रकार से लोगों के बीच में अच्छी सेवकाई को उन्होंने दी। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप यीशु मसीह के सेवकाई के विषय में जान पाएंगे कि उन्होंने बच्चों से प्रेम किया, युवाओं से प्रेम किया, बड़ों से प्रेम किया, बूढ़ों से प्रेम किया, और सबके लिए अपने सेवा कार्य को पूरा किया। तो यीशु मसीह इतने लोकप्रिय थे, इतने प्यारे थे सब लोगों के कि वो जहाँ भी जाते थे लोग ढूंढते हुए उनके पीछे चले आते थे। तो यहाँ भी एक ऐसी ही घटना के बारे में कहा गया है कि यीशु मसीह जब तिब्रियास झील के पार में थे और लोगों को पता चला तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे में हो चली। उनको पता चला कि अरे यीशु मसीह तो वहाँ है, तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को खोजने के लिए चल पड़ी। और यीशु मसीह ने देखा कि इतने सारे लोग, हजारों की संख्या में, यहाँ केवल 5000 पुरुषों के विषय में बतलाया गया है, तो पुरुष, स्त्री, महिला, बच्चे, बहुत सारे लोग जो हजारों की संख्या में थे वो यीशु मसीह के पास आने लगे। और यीशु मसीह को पता था कि जो इतने सारे लोग उनके पास आ रहे हैं ये भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो कई दिनों से यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। इसलिए यीशु मसीह को पता था कि ये लोग भूखे और प्यासे हैं। और तब यीशु मसीह एक आश्चर्य कर्म उनके बीच में करते हैं। आइए इन आश्चर्य कर्म के द्वारा आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह ने जब भीड़ को आते हुए देखा तो फिलिपुस से पूछा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। ये बात दर्शाती है कि यीशु मसीह हम सब की चिंता करते हैं। वो यीशु मसीह है, वो हमसे प्यार करते हैं और उन्हें चिंता है कि मेरे बच्चे, इन्हें रोटी कहाँ से मिलेगी, इन्हें कपड़ा कहाँ से मिलेगा, इनकी आवश्यकता कहाँ से पूरी होगी। तो जैसे उस समय यीशु मसीह ने उनके लिए चिंता जाहिर की, आज यीशु मसीह भी आप में से हर एक बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं और आप लोगों के लिए चिंता करते हैं। और छठा पद में बतलाता है कि उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह जानता था कि वह क्या करेगा। यीशु मसीह को हमारे बारे में सब कुछ पता है और उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि हमारी क्या इच्छा है या आपकी क्या इच्छा है। तो सबसे पहली बात आज हम लोग यहाँ सीखेंगे कि यीशु मसीह आप सब से, हर एक बच्चों से, हर एक बड़ों से, युवाओं से, बूढ़ों से, हम सब से बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी छोटे बच्चों को बहुत सारी चिंता होती होगी कभी कभी, जैसे आप लोग अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप ऑनलाइन क्लास करिए और स्कूल आकर के एग्जाम लिखिए तो चिंता होती है कि हम लोग परीक्षा कैसे लिख पाएंगे, कैसे हम लोग काम कर पाएंगे। और अभी महामारी का समय है, हम लोग घर में हैं, अगर हम लोग अचानक से स्कूल चले जाएंगे तब क्या होगा, क्या हम बीमार पड़ जाएंगे,
क्या हम लोगों की संगति में आएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे? ऐसी बहुत सारी चिंता आज हमारे बीच में है। लेकिन इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि यीशु मसीह को हमारी चिंता है, वो हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे पढ़ने लिखने के लिए, हमारे भोजन के लिए हर एक तरह से उत्तम योजना बना करके रखी है। तो यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे लिए योजना बनाई है। हमें क्या करना है? हम कैसे यीशु मसीह के पास आएंगे? हम कैसे जानेंगे? आइए इस बात को हम आगे सीखेंगे। 8वां पद में बतलाता है कि उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? उस भीड़ में से एक लड़का के पास 5 रोटी और 2 मछली थी। 5 कितने लोग एक ही दिन में 5 रोटी खा जाते हैं? खा जाते हैं आप लोग? हाँ, जब बहुत टेस्टी रहता है ना, छिलका रोटी बनता है या पराठा बनता है या रोटी के साथ बहुत अच्छी सब्जी बनती है, तो हम लोग एक दिन में 3, 4, 5 रोटी खा लेते हैं। और यहाँ तो रोटी और मछली दोनों हैं। तो सोचिए कि इतना लजीज भोजन, और वो भी हजारों की भीड़ कैसे 5 रोटी और 2 मछली को खाएगी। लेकिन यहाँ पर इस लड़के को देखते हैं कि उसने उस 5 रोटी और 2 मछली को क्या किया? यीशु मसीह को दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास तो 5 रोटी 2 मछली है, हम क्यों किसी को दें? उसने नहीं किया। उसने क्या किया? शेयरिंग किया और यीशु मसीह पर भरोसा किया कि अगर हम इसको यीशु मसीह को दे देते हैं, इसके द्वारा यीशु मसीह काम करेंगे। आज हमें भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन की सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, और हमारे पास जो कुछ संसाधन है, हमें जितनी बुद्धि मिली है, हमें जितना ज्ञान मिला है, जितना हम पढ़े हैं, हमारे पास जितनी रोटी है, जितना भोजन है, जो कुछ हमारे पास है, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और परमेश्वर उसे आशीष दे करके बढ़ाएगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास कम पैसे हैं, हमारे पास कम रुपये हैं, अरे हमारा घर छोटा है, या फिर हमारे पास चीजें कम हैं, मुझे बुद्धि कम मिली है। इन सब के बारे में चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ हमें दिया है, अगर हम उसे यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे तो उस पर वो आशीष दे करके उसे बढ़ाता है। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और क्या किया? सबसे पहले उसे धन्यवाद दिया, परमेश्वर के सामने रखा, प्रार्थना की, उस 5 रोटी और 2 मछलियों के लिए प्रार्थना की, और वो इतने ज्यादा हो गए कि हजारों की लोगों ने, भीड़ ने, 1000 लोगों की भीड़ ने क्या किया? उस रोटी और मछली को खाया और उनका पेट भर गया और बच भी गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस चीज से हमें सीखने की आवश्यकता है कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए देते हैं, तो परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें आशीष देता है। तो हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज हम कैसे परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें? आज आप लोग नाश्ता किए? हाँ, अच्छा, नाश्ता करने से पहले आप लोग क्या किए? प्रेयर किए, वेरी गुड। हाँ, हाँ नहीं किए कि नहीं किए? हाँ, वेरी गुड। हम लोग क्या करते हैं? जब हमें भोजन मिलता है तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। खाने के पहले की प्रार्थना सब कोई जानते हैं? हाँ, हम लोग खाने के पहले की प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता अब जो स्वर्ग में है, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दीजिए और इस भोजन पर आशीष दीजिए, आमीन। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना और भी टेस्टी लगता है और हम लोगों का पेट भर जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग रोटी खाने से पहले और भोजन खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, उस रोटी के लिए, उस भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं कि प्रभु आप इस पर आशीष दीजिए, वैसे ही हमें अपने जीवन को परमेश्वर को देना है। कैसे देंगे? प्रतिदिन प्रार्थना करके। सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना है?
प्रार्थना करना है। ठीक है, सुबह उठ करके सबसे पहले प्रार्थना करना है कि पिता आज मैं अपना जीवन आपको देती हूँ, आप मुझे आशीषित करिए। और आप देखिएगा कि दिन भर में आपका जीवन इतना स्मूथ चलेगा, इतना अच्छा चलेगा कि अगर कोई परेशानी आएगी भी तो परमेश्वर उसे ऐसा हल कर देंगे, उस परेशानी से परमेश्वर ऐसा आपको छुटकारा देंगे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या का सामना करना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। सब लोग प्रार्थना करते हैं सुबह उठ करके। हाँ, और करते करते फिर सो नहीं ना जाते हैं। हाँ, अगर प्रार्थना करते करते सो जाइएगा तो फिर क्या होगा कि कोई आपके आशीष को चुरा लेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करते करते सोना नहीं है। सुबह उठ करके सबसे पहले प्रार्थना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए सामर्थ्य मांगना है। तो हर एक छोटे बच्चे आप कम से कम इतना जरूर कहिएगा कि पिता आज के जीवन के लिए धन्यवाद, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। और घर में जो भी बड़े दादा दीदी हैं, माता पिता हैं, आप लोग उन्हें भी प्रार्थना करना सिखाइएगा और उनसे आप लोग प्रार्थना करना सीखिएगा। ठीक है, तो पहली बात हम लोग देखें कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए चिंता करता है और उसने हमारे लिए आशीषों की योजना बनाई है। दूसरी बात हम लोग देखें कि हमें अपने आप को परमेश्वर को देना है। हर एक बात के, हर एक हमारे जीवन की हर एक बातों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भोजन के लिए, हमारे वस्त्रों के लिए, हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारे स्कूल के लिए और हमसे जुड़ी हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है और सब कुछ को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और बढ़ाए। तीसरी बात हम लोग यहाँ पर सीखेंगे 12वां पद में, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोग आज जब रोटी लिए या नाश्ता जो भी आपको मिला, आप लोग नाश्ता लिए, उसको प्रार्थना के साथ खाए और अगर बच गया तब क्या किए? कोई नाश्ता बचाया? आज नहीं बचाया, नहीं बचा नाश्ता। और आज का नाश्ता बहुत टेस्टी था, है ना? लेकिन हम लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग अपने जीवन में क्या भोजन को या आशीषों को फेंकते हैं, क्योंकि हम लोग भोजन खाने से पहले तो प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह इस भोजन पर आशीष दीजिए, आमीन। और आशीष पाने के बाद वो भोजन शुद्ध और पवित्र हो जाता है, आशीषित हो जाता है और हम लोग जितना चाहते हैं, जितना मन करता है उतना खाते हैं और बाकी बचा हुआ भोजन को फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ वचन बतलाता है कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी फेंका ना जाए। परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी है और हमें भरपेट भोजन दिया है। ठीक है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और उनके जीवन में भोजन की कमी है और परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो भूखे रहें। तो जब हम लोग भोजन की बर्बादी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? घर में तो हम लोग चावल दाल नहीं उगाते हैं, चावल दाल हम लोग क्या करते हैं? खरीद करके लाते हैं, है ना? चावल दाल, रोटी, सब्जी, आटा, ये हम लोग पैसे दे करके खरीद करके लाते हैं, घर में पकाते हैं, खाते हैं और बचे हुए को फेंक देते हैं। जब हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग भरपूरी में खरीदते हैं कि हमारे घर के जितने लोग हैं सबके लिए भरपूरी से हो जाए, लेकिन खाते वक्त हम लोग भूल जाते हैं कि हमें इन्हें फेंकना नहीं है। हमें भोजन का सदुपयोग करना चाहिए, मतलब भोजन को सही रूप में उपयोग करना चाहिए। जितना भोजन हमारे लिए आवश्यक है हमें उतना ही लेना चाहिए और उतना भोजन पूरा खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमने उस भोजन पर आशीष मांगी है। और फिर क्या करते हैं हम लोग? आशीष तो मांगे, पेट भर गया और बाकी बचे हुए को फेंक देते हैं। यीशु मसीह यहाँ बतलाता है कि फेंका ना जाए। यीशु मसीह नहीं चाहते हैं भोजन को फेंकना या किसी भी आशीष को फेंकना। ठीक है, तो आप बच्चों को ये सीखना है कि हम लोग भोजन को व्यर्थ ना करें।
जितनी हमारी आवश्यकता है, जितना हमारा जरूरत है, उतना पूरा भोजन हम लोग खाएं और उसे समाप्त करें। बड़े लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर ये भोजन हमारे लिए आत्मिक आशीषों को दर्शाता है। जितने भी बड़े लोग हैं वो लोग इस बात को समझते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे टैलेंट को दिया है। गाने बजाने का टैलेंट, नाचने गाने का टैलेंट, ड्राइंग करने का टैलेंट, याद करने का टैलेंट, पढ़ने लिखने का टैलेंट, उत्तमता से कार्य करने का टैलेंट, किसी को बात करने का टैलेंट। किसी के पास इतना अच्छा टैलेंट होता है कि वो बात करते करते दूसरे लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आप उस टैलेंट का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि वचन बतलाता है, उत्पत्ति के अध्याय में आप लोग पढ़िएगा तो उस 6:36 में, तो वहाँ पर आप लोग पाइएगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए रचा कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और सभोपदेशक के आखिरी चैप्टर के आखिरी पदों में पढ़िएगा तो वहां आप लोग पाइएगा कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर की महिमा करे। तो हमें जो टैलेंट्स मिले हैं, हमें जो गुण मिले हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अगर आपको गाने का वरदान मिला है तो उस गाने के वरदान के द्वारा परमेश्वर की महिमा का प्रचार होना चाहिए। अगर आपको किसी को कुछ बताने का वरदान मिला है तो परमेश्वर की शिक्षा के साथ साथ भली बातों को बताने में उसका उपयोग होना चाहिए। अगर आपके पास इतना अच्छा टैलेंट है कि आप अपनी बातों के द्वारा किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं, तो आपको किसी व्यक्ति को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए कन्विंस करना होना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखें कि दोस्तों के बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी बातों से सबको मनवा लेते हैं। कभी कभी लोग इसके लिए बुरी चीजों का भी उपयोग करते हैं, है ना, शराब पीने, सिगरेट पीने और गंदी पिक्चर देखने और बहुत सारी ऐसी बातों के लिए लोग अपने टैलेंट का उपयोग करते हैं जब वो दूसरे लोगों को कन्विंस करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपको जो भोजन दिया है, जो टैलेंट दिया है, आप उसको फेंकते हैं, आप उसका दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि वचन साफ बतलाता है, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को माने और उसकी प्रशंसा करे, उसकी महिमा करे और उसका पालन करे। तो इसलिए आज हमें इस वचन के द्वारा ये सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें जो भोजन दिया है, जो हमें टैलेंट दिया है, जो आत्मिक आशीषें दी हैं, उसका उपयोग क्या हम सही तरीके से करते हैं? क्या हम उसे परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाते हैं या गलत तरीके से उपयोग करके हम उसको फेंकते हैं? तो आज से आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर आपको गीतों को गाने का टैलेंट है, गीत बनाने का टैलेंट है, गीत लिखने का टैलेंट है, आप उसे परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करें। क्योंकि अगर आप उसका उपयोग सांसारिकता के लिए करते हैं तो आप शैतान के लिए द्वार खोलते हैं। तब शैतान आपके जीवन में काम करता है, तब शैतान आपको बहलाता है, फुसलाता है। और पिछले सप्ताह या उसके पिछले सप्ताह कोमल दादा आप लोग को बतलाए थे कि दुष्ट आत्मा कैसे लोगों के जीवन को परेशान करता है। तो अगर आप अपना समय परमेश्वर के लिए देंगे, अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, शैतान को जगह नहीं मिलेगी काम करने के लिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर को छोड़ करके शैतान के लिए, संसार के लिए अपने टैलेंट का उपयोग करेंगे, उसके लिए द्वार खोलेंगे, दुष्ट आत्मा को कार्य करने की जगह मिलती है। इसलिए आज हम लोग इस वचन से सीखें कि यीशु मसीह जिसने हमारी चिंता की, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, क्रूस पर उसने हमारे लिए कठिन दुख और मृत्यु को सहा, तो हम अपना जीवन उसे सौंप दें। हम अपने जीवन की रोटी, अपने जीवन के वस्त्र, अपने जीवन की बुद्धि, ज्ञान, समझ, सब कुछ परमेश्वर के लिए सौंप दें। और जो टैलेंट उन्होंने हमें दिया है उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। अपने चित्रकारियों के द्वारा, अपने बोलने, नाचने, खेलने, कूदने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। और इन सब बातों के साथ जो कुछ भी उत्तम आशीषें, अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन और सुंदर मित्र जो परमेश्वर ने आपने दिए हैं, आप उनके साथ परमेश्वर की महिमा करें, उनके साथ सही मार्ग पर चलें और परमेश्वर की सेवा करें।
और जैसा 14वें पद में कहा था, लिखा है कि लोगों ने यीशु मसीह को देख करके कहा, यीशु मसीह ने ये जो आश्चर्य कर्म किया, 5 रोटी और 2 मछली से के द्वारा हजारों लोगों को खिलाया, और लोगों ने कहा कि निश्चय यह परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह के कार्य के द्वारा पहचान हुई कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसी प्रकार से आपके कार्यों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सोचने के द्वारा पहचान होती है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, कि हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। हमारा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के लिए है और हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। तो आइए आज हम सभी कोई एक छोटी प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दें कि परमेश्वर पिता हमें आशीष दे और बुद्धि ज्ञान समझ दे कि हम उसके साथ चल सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर के महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और प्यारे प्रभु आज के इस वचन के लिए जो आपने हमारे स्वर्गीय मन्ना के रूप में दिया। परमेश्वर पिता, इस वचन को आप हर एक बच्चों के लिए आशीषित कर दीजिए, क्रियाशील कर दीजिए, होने दीजिए बच्चे ये जाने कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं और बच्चे भी आपसे प्रेम करना सीख सके। हर एक बच्चे प्रभु, हर एक बच्चों के जीवन में प्रभु तो इस घड़ी से ही कार्य कर, तो ही उनके जीवन में समा जा, तो उनके जीवन में वास कर प्रभु कि बच्चों का जीवन तेरे नियंत्रण में और तेरी अगुवाई में चले, ताकि प्रभु वे कभी भी ना भटके पर तेरे मार्ग पर चलते हुए तेरी पहचान में बढ़े और तेरी महिमा को प्रकट करने वाले हो सके। उसी प्रकार से हर एक युवाओं को बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए और जितने लोग प्रभु इन सब कार्यों के द्वारा आपकी महिमा और सेवकाई से जुड़े हैं, हर एक को ऐसा आशीषित कर दीजिए प्रभु कि वह अपने जीवन की संपूर्णता से आपको धन्यवाद महिमा स्तुति दे सके और उनके जीवन में आपकी अलौकिक आशीषें और अद्भुत आशीषों के द्वार खुलने पाए। सच में प्यारे पिता, आप ही सबको आशीषित करिए और सारी बुराइयों और भटकाने वाली बातों को दूर करके आप सबको आशीषित करिए। एक एक बच्चे जिस घड़ी ऑनलाइन जुड़े हैं आप उन्हें आशीषित करिए, उनके पूरे परिवार को आशीषित करिए। होने दीजिए प्यारे पिता यह ऑनलाइन संडे स्कूल न केवल बच्चों के लिए परंतु पिता पूरे परिवार में माता पिता भाई बहनों और सभी प्रियजनों के लिए आशीष का कारण होने पाए। पिता तू ही आप इसे और अधिक उन्नत कर, आशीषित बढ़ा और परिवार को आशीषित कर, एक एक परिवार को आशीषित कर, एक एक बच्चों को आशीषित कर और आपकी महिमा के लिए उपयोग होना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। सब कोई एक बार बोलेंगे यीशु मसीह, एक साथ बोलिए यीशु मसीह। मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ। आमीन। सबको आमीन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग आशीषित रहें। परमेश्वर आप सबको पूरी तरह से पूरे सप्ताह भर आशीष करे और नेक्स्ट वीक फिर से हम लोग संडे स्कूल में मिलेंगे। ओके सब लोग आत्मिक भोजन ले लिए। आवाज नहीं आ रहा है आप लोग का। आप लोग आत्मिक भोजन किए? गिटार में दीजिएगा। हेलो चेक। हम देख रहे थे आप लोगों को कि आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे थे और सब लोग बहुत कुछ सीखे हैं और जो आज का बीज बोया गया परमेश्वर पिता के द्वारा उससे आप लोग ज़रूर बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत फलदायी भी होंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मिसेस एलिस तोपनो दीदी को, जिसने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे बीच में परमेश्वर पिता के वचनों को रखा और सब लोग बहुत अच्छी रीति से दीदी की बातों को सुन रहे थे और हल्ला भी नहीं कर रहे थे और जवाब भी दे रहे थे। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ एलिस दीदी को फिर से। और मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी महसूस करूंगी कि जब हम लोग आप लोगों के जैसे थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को भी
दादा दीदी लोग सिखलाया करते थे। और जो एलिस दीदी है वो हम लोगों को बहुत कुछ सिखलाया करती थी। और जो आज हम लोग सीख पाए हैं, जो आज हम लोग यहाँ हैं, दीदी लोगों की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा आशीष है, परमेश्वर पिता का भी आशीष है कि आज हम लोग जो यहाँ खड़े हैं दीदी लोग के द्वारा खड़े हैं, क्योंकि दीदी लोगों ने बहुत अच्छी रीति से हम लोग को सिखलाया। और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो दीदी लोग हम लोगों के साथ संडे स्कूल किया करती थी और VBS भी हुआ करता था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज दीदी हमारे बीच में आई, अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच में दिया। आप लोगों को अच्छा लगा ना? अच्छा, एक बार बतलाइए तो दीदी आप लोगों को क्या बतलाई? आज आप लोग क्या सीखे? कि हम लोग को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए। फिर और जब हम प्रार्थना करके खाते हैं तो हमें आशीष मिलता है। तो आज हम लोग ये सीख, वाओ, आप लोग बहुत ध्यान से सुने ना। तो आज हम लोग सीखे, हम लोगों को रोज दिन प्रार्थना करना है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोगों को सबसे शुरू किसको याद करना है? यीशु बाबा को ना। यीशु बाबा से प्रार्थना करना है और थैंक यू बोलना है, क्योंकि कितने सारे लोग आज के इस दिन को नहीं देख पाए ना, लेकिन हम लोग सब लोग मिलके इस दिन को देख पाते हैं। तो यीशु बाबा को थैंक यू बोलना है। और हम लोग आशीष के बारे में सीखे और साथ ही साथ हम लोग क्या सीखे कि जब हम लोग खाते हैं कुछ भी भोजन तो हम लोगों को उसको फेंकना है, नहीं फेंकना है ना। कितने सारे बच्चे लोग हैं जिन लोगों को नहीं मिलता है भोजन, लेकिन हम लोगों को मिलता है। और जब हम लोग प्रार्थना करके यीशु बाबा से जब प्रार्थना करते हैं और उस भोजन को खाते हैं तो हम लोगों को यीशु बाबा बहुत आशीष देते हैं, है ना। तो आप लोग सब लोग बहुत कुछ सीखे हैं और मैं विश्वास करती हूँ ये हम सबों के लिए बहुत फलदायी होगा। और इस बात को जो आप लोग सीखे, जो वचन को सीखे हैं, उसको केवल आप लोग अपने तक सीमित ना रखें, आप लोग अपने मम्मी पापा को भी बतलाएं, अपने फ्रेंड्स को भी बतलाएं, ताकि सब लोगों को यीशु बाबा आशीष दे। तो फिर से मैं एलिस दीदी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो अब भोजन तो खा लिए, अब जल्दी से हम लोग क्या करेंगे? एक्शन सॉन्ग करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग खड़े हो जाइए, अपने स्थानों में तुरंत खड़े हो जाइए, अपने हाथों को ऐसे ऐसे फ्री कर लीजिए और नाचने के लिए तैयार हो जाइए। तो क्या आप तैयार हैं? यस, ठीक है। हम लोग बिना देरी करते हुए एक्शन सॉन्ग करेंगे। और हम लोग मैसेज में जाने से पहले एक एक्शन सॉन्ग सीखे थे ना, कौन सा था जो हम लोग लास्ट में किए थे? यीशु बाबा आया, किसको भगाया? शैतान को भगाया ना। ठीक है, हम लोग इस एक्शन सॉन्ग को करेंगे, उसके बाद हम लोग लगातार एक दो एक्शन सॉन्ग को करेंगे। आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, इसको भी भगाया। यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया। ताक दिना दे दिन चा, ताक दिना दे दिन चा, ताक दिना दे दिन चा, ताक दिना दे दिन चा। हम बच्चे आए जोर से गाए हालेलुया। हम बच्चे आए जोर से गाए हालेलुया। किसी बात का ना डर, कोई चिंता ना फिकर। यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा। यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया। यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया। ताक दिना दे दिन चा, ताक दिना दे दिन चा, ताक दिना दे दिन चा,
Dina din din हम बच्चे आए जोर से गाए हालेलुया हम बच्चे आए जोर से गाए हालेलुया किसी बात का ना डर कोई चिंता ना फिकर यीशु बाबा आएगा यीशु बाबा आएगा यीशु बाबा आएगा यीशु बाबा आएगा हम लोग एक अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे, डीप डीप ओ डिप डाउन डाउन। जिनको नहीं आता है सामने खड़ी दीदी लोगों को देख करके करेंगे, और जिनको आता है आप लोग जोर जोर से नाचिएगा। Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Do you love my Jesus? Deep down in my heart. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. गहराई से दिल से यीशु को प्यार मैं करूँगा दिल की गहराई से दिल से यीशु को क्या तुम प्यार करते हो दिल से यीशु को हाँ मैं प्यार करता हूँ दिल से यीशु को और कौन सा करेंगे? थक गए क्या आप लोग? नहीं थके हैं ना? तो कौन सा करेंगे हम लोग अगला एक्शन सॉन्ग? जल्दी 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 बताइए। बम्बे लैला कौआ काऊ काऊ। ठीक है, चलिए हम लोग अभी करते हैं बम्बे लैला करते हैं, फिर आगे आप लोग जो भी बोले हैं हम लोग गाएंगे कौआ काऊ काऊ। ठीक है, चलिए हम लोग बम्बे लैला करेंगे। Bombay Laila, 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 Jishu 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 Bombay Laila, Bombay Laila. Hold on to Jesus, 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 hold on to Jesus. Yeshu Bombay Laila, Bombay Laila, Yeshu Bombay Laila, Bombay Laila, Yeshu Bombay Laila, Bombay Laila, Yeshu Bombay Laila, Bombay Laila. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshu Bombay Laila, Bombay Laila, Bombay Laila, Yeshu Bombay Laila, Bombay Laila, Bombay Laila, Bombay Laila. हम लोग कौवा काऊ काऊ वाला एक्शन सॉन्ग करेंगे। कौवा काऊ काऊ बोला यानी कोई आएगा, कौवा काऊ काऊ बोला यीशु अबा आएगा। कौवा काऊ हे काऊ कौवा काऊ हे काऊ कौवा काऊ हो
अपन माफ के भगवान कौआ काऊ हे काऊ हे काऊ कौआ काऊ कौआ काऊ हे काऊ हे काऊ कौआ काऊ हो 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 फैसलाता है रे होकर बातों में नीचा बने शैतान बहलाता फुसलाता है रे होकर बातों में नीचा बने कौआ काऊ हे काऊ हे काऊ कौआ काऊ कौआ काऊ हे काऊ हे काऊ कौआ काऊ हो 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 यीशु कर डहर में चली आवारी यीशु के जैसन प्यार कहाँ पावारे यीशु कर डहर में चली आवारी यीशु के जैसन प्यार कहाँ पावारे कौआ काऊ हे काऊ हे काऊ कौआ काऊ कौआ काऊ हे काऊ हे काऊ कौआ काऊ कौआ काऊ काऊ बोला यानी कोई आएगा कौआ काऊ काऊ बोला यीशु बाबा आएगा कौआ काऊ हे काऊ काऊ कौआ काऊ कौआ काऊ हे काऊ हे काऊ कौआ काऊ कौआ काऊ अच्छा, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त चल रहा है, जुलाई नहीं ना? अभी अगस्त का महीना है ना? तो आप लोगों को याद है कि पिछले महीने हम लोगों ने कुछ किया था ना, जुलाई के अंत में? क्या किया था? सबका बर्थडे मनाया था। हाँ, हम लोग सभी लोगों को विश किए थे ना। तो ठीक है, बिना देरी करते हुए हम लोग जल्दी से अपने हाथ को उठा लेंगे। इस अगस्त के महीने में किनका बर्थडे होता है? जिनका भी बर्थडे होता है ऐसे हाथ उठाइएगा। तो जिनका भी अगस्त के महीने में 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में जिनका भी होता है, सब लोग जल्दी से अपने हाथों को उठा लेंगे। ठीक है, जिनका भी बर्थडे होता है इस अगस्त के महीने में, हम लोग सबों को बर्थडे विश करेंगे और यीशु बाबा से उनके लिए आशीष भी मांगेंगे। तो हम लोग सब लोग मिलके एक बर्थडे सॉन्ग गाएंगे और आप लोग भी गाइएगा। आज का ये दिन प्यारा बार बार आता है, हम सभी चाहते हैं। आओ मेरे साथ आओ मिलके झूमना जो दिन सुहाना पहुंचा है। आज का ये दिन प्यारा बार बार आता है, हम सभी चाहते हैं। आओ मेरे साथ आओ मिलके झूमना जो दिन सुहाना पहुंचा है। Happy happy birthday to you, 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 I love you। बड़े दिनों के बाद खुशी का मौसम, खुशियाँ देखो आज मिली है, दूर हुए सारे गम। आया है फिर बड़े दिनों के बाद खुशी का मौसम, खुशियाँ देखो आज मिली है, दूर हुए सारे गम। Birthday to you, happy happy 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 birthday to you, I love you। बर्थडे होता है जो हाथ नहीं भी उठाए, सब लोगों के लिए ये हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग था। तो हम लोगों की ओर से आप सबों को बहुत सारी ढेर सारी जन्मदिन की बधाइयाँ। तो अब हम लोग इस संडे स्कूल को अंत करने वाले हैं। तो सभी लोग अपने अपने साक्षीवाणी को निकाल लीजिएगा। साक्षीवाणी 335, इसका हम लोग पहला और तीसरा पद गाएंगे।
जल्दी कर की बाल चुके सुनहरे फूलों को की संध्या को घर जब लाए पूरा मारा तुझको स्वामी तुझसे विनती करते भेज तू बलि हार को अब जिससे कटोरा जाए तेरे घर में पहुँचे सब। हम लोग अंतिम प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को जोड़ लेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना गीत गाएंगे। उसके बाद प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। मेरे प्यारे यीशु पास आते हम तेरी सारी आशीषें पाना चाहते हम। प्यार करना है सभी तू हमें सिखा अपने प्यारे अच्छे बच्चे तू हमें बना। आमीन आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का हम सबों के संग आप सबों को आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी लोग इसी तरह जुड़िएगा और भी अपने अपने दोस्तों को जोड़िएगा, ताकि हम सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना कर पाए। तो हम लोग आज के लिए संडे स्कूल को अंत करते हैं और अगले सप्ताह हम लोग इसी दिन इसी जगह इसी समय हम लोग फिर से संडे स्कूल करेंगे। और मैं सभी को फिर से धन्यवाद देती हूँ और तब तक के लिए बाय 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 बाय।